आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए जिस तरह से बिहार सरकार ने शिक्षकों को स्थानांतरण किया था और उसमें बताया जा रहा है कि अधिकांश शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं किया गया, और इस बात को लेकर के ये तमाम शिक्षक लोग पटना के धरना स्थल पर मौजूद हैं। हम सीधे सवाल करते हैं कि क्या परेशानी है आप लोगों को? काला बिला लगा करके आए हुए हैं। जी सर, हम लोगों का परेशानी ये है कि हम लोग 2016 से इसमें हैं और हम लोग का स्थानांतरण अभी तक नहीं हुआ। जिला अलाउड भी हुआ, एक बार हो चुका था, फिर उसके बाद जिला अलाउड भी नहीं हुआ है और हम लोग का ऐच्छिक स्थानांतरण का जो मांग है वो नहीं हुआ है। विशिष्ट शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा सबसे पहले हम लोग दिए थे और सरकार ये कागज के दी थी कि भाई सक्षमता परीक्षा दीजिए और ऐच्छिक स्थानांतरण पाइए, तो हम लोग सबसे पहले सक्षमता परीक्षा दिए हैं। आज तक हम लोग का जिला स्थानांतरण नहीं हो चुका है। सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। लेकिन फर्स्ट फेज में तो बहुत लोगों का हुआ है स्थानांतरण। हुआ सर, अंतर जिला का नहीं हुआ, सेम जिला वालों का हो गया। हम लोग 500 किलोमीटर दूरी में नौकरी में है। हम लोग का गृह जिला किशनगंज है, पोस्टेड जिला मोतिहारी में हम लोग पोस्टेड है। सरकार ने गृह जिला वाले को स्थानांतरण दे दिया है। जो 100 किलोमीटर में था उसको 5 किलोमीटर में कर दिया। हम लोग 400 किलोमीटर दूरी में है, हम लोग को नहीं किया है। हम लोग का यही मांग है कि सर ट्रांसफर का जरूरत हम लोगों को है। जो 20 किलोमीटर घर से दूर है उसको 5 किलोमीटर ला कर दिया, जो 50 किलोमीटर है उसको 20 किलोमीटर में कर दे दिया। ऐसे कितने शिक्षक हैं जिसका स्थानांतरण नहीं हुआ? अभी हम लोग लगभग 35 मई को अंतर जिला में हम लोग। मेरी जो है पत्नी है सर तबस्सुम परवीन, सारण जिला में पोस्टेड है, दरियापुर ब्लॉक दरिहारा रहने वाली बक्सर की। जी सर, और क्या हुआ कि 19 मई को जिला अलॉट हुआ, अभी तक 19 मई को जिला अलॉट हुआ तबस्सुम परवीन का। उसके बाद जो है अभी तक स्कूल अलॉट नहीं हुआ और बड़ी डिप्रेशन में हम लोग सर। ऐसा था कि 19 मई को जिला अलॉट हुआ, 1 जून को छुट्टी हुआ, चले गए। उसके बाद सर जो हुआ हम लोग बोले कि अब छुट्टी के बाद जो है नया स्कूल अलॉट होगा, फिर भी नहीं हुआ। और बाद वाले का जिला अलॉट हुआ, सबका होता चला गया, इनका रुक गया है। क्या वजह है? क्या SC से ये स्थानांतरण दूसरे लॉट में शुरू करेगी क्या? ऐसा आश्वासन मिला है कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। अब पता नहीं किस वजह से रोका गया है। 19 मई का जो है जिला अलॉट है, अब तक स्कूल अलॉट नहीं हुआ। बड़ी दिक्कत। स्थानांतरण जो रोक दिया है इसका क्या कारण है? इसका कारण तो सरकार ही बता सकता है सर। हम लोग तो इसके लिए ख़ास तौर पर जो है सक्षमता 1 जो है एग्ज़ाम दिए। हम लोगों में एक उम्मीद थी कि हम लोग जो है, मेरा जो पोस्टिंग पूर्वी चंपारण में है, एक उम्मीद जगी थी कि अब किसी तरह से हम लोग जो है कम से कम अपना ज़िला चले आएंगे। मेरी एक बूढ़ी माँ है, बेटा है और जो है परिवार है। एक दिन की छुट्टी हम लोग को बहुत मुश्किल से मिलता है सर, एक दिन आने जाने में ही ख़त्म हो जाती है। हम लोग किसी त्यौहार में नहीं जा पाते हैं। तो सरकार से मेरी बस इतनी निवेदन है कि सर हम लोगों से जो है आप सक्षमता एग्ज़ाम लिए और हम लोगों ने अपना जो है उसमें क्वालिफाई हम लोग किए, पास करके दिखाया है। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है अपना जिला स्थानांतरण कर दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं सिवान जिला से हूँ। मेरा नाम अनिल माझी है। पोस्टेड कहाँ है? जी हम UMS भोपाल के भरतिया प्रखंड लखीमपुर पोस्टेड है। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि 2005 में मेरी बहाली हुई और आज 2025 चल रहा है। 20 साल हो गया लगभग। बताइए, इतना हम लोग का ड्यूटी करते हुए हम लोग आज भी सरकारी नहीं है, एक प्राइवेट बनकर रह गया है। हम लोग की स्थिति जब स्कूल बिल्कुल ख़राब था, उसमें एक टीचर थे, 2 बच्चे थे। उस समय से हम लोग नियोजित टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे। हम लोग का नाम 36 को नाम दिया नीतीश कुमार जी ने। शिक्षा में थे विशिष्ट शिक्षक, तो सक्षमता शिक्षक, तो BPSC, केवल नाम चेंज किए हैं। पेमेंट जो है वो भी कम कर दिया है। जो हम लोग का 50,000 पेमेंट मिलता था उसमें क्या किया है कि 35,000 मिल रहा है, 32,000 मिल रहा है। आज तक हम लोग क्या है प्राइवेट टीचर बन के काम कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग लोन ले लिए हैं, 28,000 30,000 पेमेंट कट रहा है महीना में, 35,000 वेतन मिल रहा है हम लोग का। 5,000 से क्या रोजी रोटी चल जाएगा? सर सुपौल से आए हैं। कहाँ है? गृह जिला कहाँ है? मेरा सर मांग है प्रधान शिक्षक से संबंधित BPSC पोर्टल पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया। इसके कारण मेरा काउंसलिंग अधूरा है। इसके रिगार्डिंग हम सर डायरेक्टर महोदय, उसके बाद ACS सर शिक्षा विभाग को आवेदन भी दिए लिखित, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम इसलिए मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि BPSC पोर्टल खोला जाए ताकि डॉक्यूमेंट अपलोड करके फिर से मेरा काउंसलिंग हो सके। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता है कि परीक्षा दे करके सब लोग आगे बढ़ते
हैं, हम लोग परीक्षा दे करके हम लोग को पीछे करने का काम। सारी समस्या शिक्षकों के साथ ही क्यों हो रही है? अब तो सरकार जाने सर, जैसे सरकार ने बोला अक्षरशः हम लोगों ने किया। बिहार सरकार ने तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग में बोरा खोल करके योजनाएं दे दी, फिर भी आप लोग अपने आप को झूठा। जी बिल्कुल, हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जहां हम लोग पहले थे, अगर वहां भी रहते तो इतनी सर दिक्कत नहीं होती। आप सोच सकते हैं। आपका गृह जिला कहाँ है? जी मेरा गृह जिला सिवान हुआ। और पोस्टेड कहाँ है? पोस्टेड लकड़ी नबीगंज में है, लकड़ी नबीगंज ब्लॉक। कौन सा जिला? सिवान जिला के अंदर में ही? जी। कितनी दूरी है सिवान जिला से? सर हम लोग तो बहुत पहले से हैं, 2003 से हैं वहाँ कार्यरत। लोग भी तो ये मांग कर रहे हैं जी कि आपका भी तो होना चाहिए गृह जिला में। सर गृह जिला अभी हम लोग प्रधान शिक्षक हम निकाले हुए हैं, दूसरे जिला में मेरा पोस्टिंग हो गया था, हम ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा। दूरी ज़्यादा होने की वजह से हम जहाँ थे वहीं पे रह गए जी। तो देखिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा छात्रों के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसे शिक्षक आज दर दर भटक रहे हैं। और उनका मानना है कि जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, मानसिक तौर पर हम अस्वस्थ हैं, आर्थिक तौर पर अस्वस्थ हैं, तो फिर हम बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। हालांकि बिहार सरकार जिस हिसाब से कदम उठा रही है, बहुत ऐसे लोगों को स्थानांतरित किया है, लेकिन इन लोग को दुख ये है कि स्थानांतरण में भी यहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको बिहार सरकार दुरुस्त करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन पर आएंगे। वैसे 2025 चुनाव सामने हैं, अब देखना होगा कि लाखों की संख्या में शिक्षक हैं और शिक्षक 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री को कौन सा सौगात देने वाले हैं। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना। किस बात लेकर के यहाँ आए हुए हैं आप लोग? धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की भी बात करते हैं। नहीं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं है, मात्र एक दिन का भूख हड़ताल है। हमारा 21 सूत्री मांग है। सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, वेतन निर्धारण, 7th पे के अनुरूप वेतन सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के बैनर तले आज बिहार के 38 जिला के शिक्षक यहाँ पर अपनी मांग के तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया। सरकारी शिक्षक इसलिए बनाया या शिक्षक इसलिए परीक्षा दी है कि उसको बेहतर सेवा मिले, बेहतर वेतन मिले। लेकिन स्थिति यह हो गया कि 20 वर्ष से नियोजित शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले शिक्षक मुख्यमंत्री के बात पर परीक्षा देने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपया वेतन उसका घट गया है। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने कहा कि परीक्षा दे दीजिए, बेहतर सेवा देंगे, बेहतर वेतन देंगे, लेकिन शिक्षकों का वेतन 15 से 20 हज़ार रुपया कट गया है। इसलिए अनिवार्य रूप से उनका जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दीजिए, सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए। आप देख लीजिए 20 वर्ष से लोग नौकरी कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको सरकारी शिक्षक बनाया। सरकारी शिक्षक बनने के बाद जो 20 वर्ष का सेवा था वो समाप्त हो गया, अब वो नया शिक्षक होगा। हम कह रहे हैं कि 20 वर्षों का सेवा का हिसाब दे दीजिए, हमको सेवा निरंतरता दे दीजिए, हमको 7th पे के अनुरूप वेतन दे दीजिए। यही हम लोगों का डिमांड है कि सूत्री मांग को लेकर के। क्या लग रहा है कि ये चुनावी मौसम है, इसलिए आप लोग मौके पर चौका मारने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं है। हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, चुनावी मौसम भी है, ये भी कह सकते हैं। सरकार अगर हमारी मांगे इस चुनाव से पहले या आचार संहिता से पहले पूरा नहीं करती है तो निश्चित तौर पे बिहार के 6 लाख शिक्षकों के गुस्सा का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से चुनौती दे रहे हैं आप सरकार को। निश्चित रूप से आप जो है क्या है मतलब परीक्षा ले लिए, परीक्षा दे दिया शिक्षक, लेकिन 15 से 20 हज़ार रुपया वेतन घट गया। 1,90,000 शिक्षकों का आपने आवेदन लिया ट्रांसफ़र के लिए, ऐच्छिक स्थानांतरण का, लेकिन आज भी हजारों शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये तमाम मांगे हैं। सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमें एकदम वोट का चोट तो करना ही पड़ेगा।